ओके। मिंटू, इस समय आप क्या कर रहे हैं? सर मैं अभी बोकारो स्टील प्लांट में जॉब कर रहा हूँ एज ए अच्छा जूनियर इंजीनियर। अच्छा, जूनियर इंजीनियर क्या कर आप ऐसा काम कर रहे हैं? क्या जी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है आपकी वहाँ पे? सर, वहाँ पर एज ए सुपरवाइजर है। मुझे मैकेनिकल प्लानिंग में जॉब मिला हुआ है। जैसे किसी सामान को मंगवाना है या उसको ट्रांसपोर्ट करना है या उस चीज़ के लिए मुझे वहाँ पर रखा गया सुपरवाइजर के लिए, एज ए सुपरवाइजर। ओ, अच्छा, सेल में आप काम करते हैं, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया जी, लिमिटेड। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जी। ओके ओके ओके। हमारे पास कहते हैं इस समय कंट्रीज में कितने महारत्ना हैं? सर राइट नाउ 13 महारत्ना है हमारे कंट्री में। अभी लेटेस्ट ऐड हुआ है ऑयल इंडिया लिमिटेड। अच्छा, लेटेस्ट हुआ है ऑल इंडिया लिमिटेड। ये जो नवरत्ना, मिनी रत्ना और महारत्ना, ये कॉन्सेप्ट कब इमर्ज किया है? सॉरी सर, इसके बारे में आइडिया नहीं। अच्छा अच्छा, आपको इसके बारे में आइडिया नहीं है, चलिए कोई बात नहीं है। और ये आपने ग्रेजुएशन किस स्ट्रीम में किया है? सर मैंने ग्रेजुएशन हिस्ट्री में किया। अच्छा, हिस्ट्री में इतिहास। किया है। अच्छा, इतिहास में किया है। ठीक 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 है। आपने ओ, ओके ओके, हिस्ट्री में आपने किया है। तो आपका और ऑप्शनल क्या है आपका इसमें? सर मेरा सोशियोलॉजी ऑप्शनल है सर। अच्छा, सोशियोलॉजी ऑप्शनल है। तो जी कुछ आप डिफरेंस सोशियोलॉजी और हिस्ट्री में कुछ सिमिलरिटी, कुछ डिफरेंसेस बताएंगे आप? सर, दोनों बैकग्राउंड लगभग सेम ही है, ह्यूमैनिटीज ह्यूमैनिटीज के बैकग्राउंड में आएंगे। ओके। और डिफरेंस ये है कि ये जो इतिहास है वो ज़्यादा फैक्चुअल हो जाता है। जैसे डेट हो गया, दिखना पड़ गया, या उसमें किसी स्पेसिफिक डेट पे क्या कुछ हुआ है उसके बारे में ज़्यादा हम लोग एनालाइज करते हैं। बस सोशियोलॉजी में क्या होता है, हम एक फेज लेके चलते हैं, मतलब एक ड्यूरेशन लेके चलते हैं। उस फेज में कैसे सोशल चेंज हुआ है उस पीरियड में, उसको स्टडी करते हैं बस। ओके 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 ओके। और सोच आपका हिस्ट्री ग्रेजुएशन आपने किया है, ठीक जी, है। आप इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट जैसे आप उसको पढ़ते हैं, इग्नू से समझते किया है हैं, सर, जानते हैं। ओपन ओपन कोर्स किया। अच्छा, इग्नू से किया है, इंदिरा गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी से आपने किया है। तो ये इग्नू कब फॉर्म हुई आपको मालूम है? इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। किस ईयर में ये फॉर्म हुई है? और सर इसके बारे में। अच्छा अच्छा, इसके बारे में नहीं मालूम है आपको। ओके ओके। ये मैं जैसे आपसे जगह रहा था, ये जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है हमारा, तो इस इंडियन नेशनल मूवमेंट में अ, अगर आप देख रहे हैं, गांधी बहुत एक मेजर रोल प्ले करते हैं। आपको गांधी को छोड़ दिया जाए अगर, तो दूसरा ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जो इंडियन नेशनल मूवमेंट में आपको बहुत स्ट्रांग लगता है, जो जिसका होना अनिवार्य लगता है आपको इंडियन नेशनल मूवमेंट में? सर किस पीरियड से, 1857 के बाद, या हाँ, किस पीरियड? मॉडर्न हिस्ट्री। मैं मॉडर्न हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ आपसे। सर वैसे तो बहुत सारे हैं, बट किसी एक को कहना मुश्किल है, पर मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि सुभाष चंद्र बोस। अ, हाँ ठीक है, तो कुछ रीजंस बताइए कि अगर क्यों आप कहना चाहेंगे सुभाष चंद्र बोस को? सर सुभाष चंद्र बोस को इसलिए जाएंगे कि उनका जो अप्रोच है फ्रीडम के लेके, वो थोड़ा टिल्टेड है गांधी की तरफ से भी, और इधर वो, सॉरी सर, ये वर्ड याद नहीं आ रहा है। दोनों कंबाइन करके उनका सोच है वैसे कि ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ लिबरल थॉट से वो फ्रीडम के लिए बारे में सोचते हैं। वो सोचते हैं कि एक प्रोसेस वैसा हो जिसमें लिबरल गांधीयन आइडिया भी लेके चले, और हम एग्रेशन का भी एक आइडिया लेके चले, जिससे हम फ्रीडम की ओर हम आगे बढ़ सकते ये सुभाष चंद्र बोस जो हैं, ये अ, 2 बार कहते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं। तो वो 2 हैं। जी सेशंस कौन से थे जिसमें इन्हें अध्यक्ष बनाया गया था? वो बता सकते हैं आप? सर, एक त्रिपुरी में और एक हरिपुर में। और इसमें से ऐसा कौन-सा सेशन था जिसमें वो इलेक्शन तो जीत गए थे, लेकिन वो अपनी पोस्ट छोड़ के चले गए थे क्योंकि गांधी जी के कैंडिडेट पीताभाई सिद्धारमैया थे जो इलेक्शन हार गए थे? जी सर। कौन सा इनमें से कौन सा सेशन था वो? सर
एग्ज़ैक्ट नहीं बोल सकते आप प्लीज़ बोलिएगा तो गेस कर सकते हैं यदि आप परमिशन दें। नहीं, तो 2 ही तो सेशन ही है, हरिपुरा या त्रिपुरी, सर तो उसी में मुझे से लग रहा एक है में। हरिपुर होगा सर मुझे लग रहा है। अच्छा, अच्छा, देख लीजिएगा इसको। जी सर। अ, ये कहूँगा मैं, गांधी जी जो हैं, इन्हें बापू से किसने संबोधित किया था? बापू नाम से किसने पहली बार संबोधित किया था गांधी जी को? सर सुभाष चंद्र बोस। क्यों किया था? गांधी को सॉरी बापू सर इसके कहते बारे में क्यों आइडिया हैं? आखिर गांधी को बापू कहते क्यों हैं? अगर आपको मैं कहूँ कि आप एनालाइज़ कीजिए गांधी जी को बापू हम लोग कहते हैं, तो उसके पीछे कुछ रीज़न्स हैं, कुछ आपके अपने तर्क हैं, जो आप अगर आज के डेट में अगर उसका विश्लेषण करते हैं, तो क्या पाते हैं? गांधी जी को बापू क्यों कहते हैं? सर मुझे लगता है कि वो हमारे देश के बारे में, हमारे देश की जनता के बारे में वैसे सोच रखते हैं, जैसे हमारे एक गार्जियन जैसा हमारा सोच रखता है, जैसे कि सभी उसके अंदर जो जो जनता है, जो लोग हैं, वो सब हम उनके बच्चे हैं। वैसा उनका सोच है, इसलिए लोग उनको बापू प्यार से कहते हैं। ओके, ओके। गांधी जी ने कांग्रेस का एक सेशन हेड किया था, तो वो जी, 1924 का सेशन था। वो कहाँ का सेशन था, वो बता सकते हैं? बेलगाँव से। जी, बेलगाँव, ओके, ये किस स्टेट में है? वाइड। कर्नाटक से। ओके, ओके, ओके। एक सेशन में गांधी जी ने कहा था वो कि गांधी मर सकते हैं, लेकिन गांधीवाद नहीं मर सकता है। तो आप उसको सेशन को रिमाइंड कर सकते हैं जिस कांग्रेस के सेशन में गांधी जी ने कहा था, गांधी मर सकते हैं, गांधीवाद नहीं मर सकता है। सॉरी सर इसके बारे में आइडिया नहीं। अच्छा, ओके, ओके। वर्तमान समय में कहते हैं गांधी जी की आप कोई प्रासंगिकता देखते हैं? जी सर, आज के युग में उनका जो मेथड यूज़ करते थे पहले सत्य, अहिंसा हाँ, और हाँ। वो आज की डेट में भी रिलेवेंट है सर। जैसे पास्ट से लेके चले हम, जैसे किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में आज के डेट में हम बात करते हैं या आज के डेट में हम यदि हम कॉन्फ्लिक्ट करते हैं इजराइल और हमास को लेके, तो इसमें भी मुझे लगता है कि गांधी जी की बात इसमें प्रासंगिक होगी सर। जैसे उनका सोच था कि आई टू एन आई, आँख के बदले आँख, इससे पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। तो यदि ये कॉन्सेप्ट हम गांधी जी का यहाँ पर लगाएंगे तो इससे मुझे लगता है कि युद्ध नहीं होना चाहिए था। अच्छा, ये बताइए कहते हैं इतिहास में आपने औरंगज़ेब का नाम सुना होगा, ठीक है? जी तो औरंगज़ेब ने क्या किया था, अपने पिता को जेल में बंद कर दिया था, अपने भाई की उसने हत्या कर दी थी, जो युद्ध हुआ था, धर्मत का युद्ध था उसमें। तो उसके बाद कहते हैं दर्शकों को उसकी हत्या हो गई थी, मतलब उसके द्वारा ही। तो ये क्या इतिहास का पहला वाक्यांश है जहाँ एक पिता ने पुत्र की हत्या कर दी या भाई ने अपने दूसरे भाई की हत्या कर दी? क्या ऐसा आप नहीं चीन सर, इतिहास में जानते हैं, या तो ऐसा कुछ वाक्यांश मिलता है? अगर मिलता है तो बताइए मुझे कुछ। सर ये बहुत पहले से आ रहे प्राचीन इतिहास में भी हम इसे पढ़ते हैं। जैसे बिम्बिसार का हत्या करके उनके पुत्र जैसे अजातशत्रु ने उस स्थान को लिया था। और अशोक के बारे में भी कहा जाता है कि वो अपने 100 भाइयों को मार के उस स्थान को ग्रहण किए थे, वो राजा बने थे। ओके, ओके, ओके। ठीक है, कहते हैं आपका ऑप्शनल क्या है? वो सोशियोलॉजी है ना आपका ऑप्शनल? हेलो? हेलो? मिंटू, आर यू गेटिंग माय सॉरी वॉइस? सर। यस सर, आर यू सॉरी सर। गेटिंग माय वॉइस? ओके, जी ओके, नो सर। इश्यूज़। हाँ, मिंटू मैं कह रहा हूँ कि आपका ऑप्शन सोशियोलॉजी है। जी सर। ठीक है, कहते हैं। कुछ इंडियन विलेज पे जो स्टडीज़ हुई हैं 1950s में उसके बाद की, तो कुछ स्टडीज़ के नाम मुझे बता दीजिए। जो जिसने थिंकर्स ने भी की है स्टडीज़, और कौन-सी स्टडीज़ थी और कुछ? एंथ्रोपैथी का स्टडी है सर ये। बताइए, किस विलेज की थी अंद्रिमति जी ने स्टडी? सेरिंगपट्टनम विलेज। श्रीपुरा विलेज का था। सॉरी सर, श्रीपुरा विलेज। जी। हाँ, हाँ। और जैसे कि आप डोमिनेंट कास्ट का नाम सुना है आपने? डोमिनेंट कास्ट का कॉन्सेप्ट? जी। ये जी डोमिनेंट सर। कास्ट का कॉन्सेप्ट है क्या ये?
बता सकते हैं कुछ डोमिनेंट कास्ट के कॉन्सेप्ट के बारे में आप? सर मुझे लगता है डोमिनेंट कास्ट मतलब जिसके पास मसल पावर ज़्यादा हो या जिसके पास जिनके पास मसल पावर हो या इकोनॉमिक पावर ज़्यादा हो वो कास्ट जिस कास्ट के पास मसल पावर ज़्यादा हो या इकोनॉमिक पावर ज़्यादा हो अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिली है उन्हें तो वो कास्ट डोमिनेंट कास्ट में चली गई, उन्हें डोमिनेंट कास्ट कहा जा सकता है। नहीं, नहीं, ये तो सोशियोलॉजी का एक कॉन्सेप्ट है, इसकी स्टडी की गई है। मैं उस स्टडी के पैरामीटर में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि डोमिनेंट कास्ट है क्या? जैसे आपके बिहार है, तो आपके बिहार में डोमिनेंट कास्ट कुछ डोमिनेंट कास्ट बताइए आप मुझे हैं कौन? बिहार के पर्सपेक्टिव में बताइए। अगर देखा जाए तो बिहार में डोमिनेंट कास्ट कौन-सी हैं इस समय अगर देखा जाए तो? सर मुझे लगता है यादव। बस वही हैं, कोई और भी है? सॉरी सर आगे तक जानकारी इसके बारे में नहीं है, चलिए अच्छा इसके बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, अच्छा, अच्छा। अच्छा, अच्छा। फादर ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी किसे कहते हैं? अगस्त कॉम्टे को सर, अगस्त कॉम्टे को इंडियन सॉरी इंडियन मैं अब सोशल सॉरी सर हाँ, सॉरी सर इंडियन सोशियो हाँ, इंडिया का पूछ रहा हूँ मैं आपसे। फादर ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी? सर गेस कर पाएंगे इसके बारे में जानकारी नहीं है, श्री एम एन श्रीनिवास मे बी। नहीं, छोड़ दीजिए। इंडोलॉजी का कॉन्सेप्ट क्या होता है? आप थोड़ा-सा इंडोलॉजी का कॉन्सेप्ट अगर मुझे बताएँ थोड़ा-सा। इंडोलॉजिकल स्टडीज़ हुई हैं काफ़ी। सॉरी सर अच्छा, ये नहीं अच्छा, पता सर। अच्छा। अच्छा। अच्छा, वह अब ये बताइए मिंटू, वर्ल्ड कप चल रहा है, कौन जीतेगा वर्ल्ड कप? क्या लग रहा है कौन जीतेगा? सर अभी तक की परफॉर्मेंस देखने के हिसाब से मुझे लग रहा है कि इंडिया जीतेगा। मैं तो मुझे इंडिया कॉन्फिडेंस अच्छा लग रहा है। अच्छा, इससे पहले इंडिया का वर्ल्ड कप क कौन-कौन सा वर्ल्ड कप इंडिया जीत चुका है इससे पहले? ईयर बता सर इससे सकते हैं पहले आप? 2 बार वर्ल्ड कप जीत चुका है, एक बार 2011 में और एक बार 1983 में आई गेस। और 1983 में जब जीता था तो मैन ऑफ द मैच कौन था आपको पता है? कपिल देव। अच्छा, देख लीजिएगा। और और 2011 में जब जीता था तब उस समय मैन ऑफ द मैच कौन था? और सर आइडिया नहीं इसके बारे में जानकारी नहीं। चलिए ठीक है, कहते हैं हम लोग वो आपका दूसरा चीज़ पूछता हूँ एक चीज़। आप इस समय इंडिया में रहते हैं अंकित चौधरी? सॉरी मिंटू आप इस चौधरी। समय इंडिया हाँ, मिंटू चौधरी। हाँ, आप इस समय इंडिया में रहते हैं या भारत में रहते हैं? सर ये परसेप्शन है जैसे लोगों का अपना मन है या लोग कहना चाहते हैं या भारत कह सकते हैं या इंडिया कह सकते हैं। हमारे हमारा जो संविधान है वो दोनों भारत और इंडिया दोनों को मानता है। आपके पसंद है जिस लोगों की पसंद है वो या तो भारत में बोल सकते हैं या इंडिया बोल सकते हैं। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ आप रहते किसमें? आपका क्या मानना है, आप कहाँ रह रहे हैं? इंडिया में रह रहे हैं या भारत में रह रहे हैं? सर मेरा पर्सनल व्यू रहेगा मैं भारत में रहता हूँ। अच्छा, आप भारत में रह रहे हैं। अच्छा, कोई बात नहीं। ठीक है, मनीष सर कहते हैं कंटिन्यू करिए आप। मनीष सर ऑडियो आपका। आ रही है आवाज? जी सर। तो गुड इवनिंग सर। ओके, आप अपना जॉब प्रेफरेंस बताइएगा, टॉप 3। सर मेरा पहला जॉब है प्रेफरेंस है बिहार पुलिस सर्विस में। सेकंड है ओके बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। ओके। थर्ड? थर्ड है स्टेट असिस्टेंट कमिश्नर स्टेट टैक्स। ओके। पुलिस रिफॉर्म्स लिए गए, बिहार में लिए गए पुलिस रिफॉर्म्स के बारे में बताइए। अभी से लेटेस्ट। हाँ हाँ, लेटेस्ट या रिसेंटली जो भी लिया गया है। सर इसके बारे में जानकारी नहीं। ओके ठीक है। बिहार में पुलिस थाना कितने हैं? नहीं पता है, सर ओके। नहीं। बिहार में पुलिस हेडक्वार्टर्स, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स कितने हैं पुलिस के? जैसे 40 एडमिनिस्ट्रेशन के 40 38 है। ओके, 14 वेरी है। गुड। कौन दो एक्स्ट्रा है डिस्ट्रिक्ट के अलावा? सर केस कर सकते हैं हाँ कीजिए। आप। एक शायद पटना सदर में है। ओके, दूसरा? और सॉरी सर और आइडिया नहीं। ओके, एक तो नौगछिया में है,
भागलपुर जिला अंतर्गत दो है, एक भागलपुर है और एक नौगछिया है। वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक ही जिला है नौगछिया, लेकिन पुलिस का दो जिला हो जाता है। एसपी नौगछिया अलग बैठते हैं और एसएसपी भागलपुर अलग बैठते हैं। एक और शायद पटना में ही है वो, लेकिन सदर नहीं है। सदर के तो ऑलरेडी, चूंकि वो पटना तो ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट है, शायद मोकामा या बाढ़ ऐसा कुछ है। आप उसको कंफर्म कर लेंगे एक बार, ठीक है? या फिर कहीं और भी हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से शायद वही है, एक बार चेक कर लीजिएगा। ओके। बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस आपका दूसरा नंबर पे है। बिहार में लिए गए एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के बारे में कुछ बताइए। आवाज आ रही है? जी सर। ओके। उस बिहार में एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स जी सर, इसके बारे में जानकारी नहीं है, पढ़े नहीं अभी इसके बारे में। जानकारी नहीं है। ओके, ठीक है। 7 निश्चय योजना के बारे में कुछ बताइएगा। सर 7 निश्चय योजना 2 बार बिहार सरकार ने लागू किया है। 7 निश्चय प्रथम और 7 निश्चय सेकंड। अभी सेकंड चल रहा है सर। हाँ हाँ, उसके बारे में, उसके अंदर कौन कौन सी स्कीम्स आते हैं? उसके अंदर अ, उसके अंदर 7 स्कीम है सर, जैसे सर अभी ओके, चलिए, कोई दोनों बात मिक्स हो नहीं। जा रहा है सर। आपकी हॉबीज क्या है? सर मूवी देखना। मूवी की वेब सीरीज? सर मुझे क्राइम मूवीज या वेब सीरीज दोनों ठीक लगता है, अच्छा लगता क्राइम है, पसंद मूवीज। आता है। रिसेंटली आपने कौन सी मूवी या वेब सीरीज देखी है? अभी सर रिसेंटली अभी तो मूवी देखे हैं ये क्राइम सीरीज था सर, याद याद नहीं आ रहा है। याद नहीं आ रहा है, ओके। मूवीज और वेब सीरीज आपने बोला है, तो रिसेंटली हम लोग ट्रेंड देख रहे हैं कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पे बहुत सारा रिलीज होता है। ये ओटीटी प्लेटफॉर्म क्या है? ओटीटी का फुल फॉर्म सर ओवर द टॉप कह सकते हैं। ओके। ये हाँ। इसमें एप्स में ये बहुत सारे ऐप्स होते हैं, जैसे हॉटस्टार हो गया, amazon प्राइम हो गया, उस सब ये सब ऐप है वो, उसमें मूवीज या वेब सीरीज उस पर लोग रिलीज करते हैं। ओके, ठीक है। आपको नहीं लगता कि ये ओटीटी प्लेटफॉर्म जो सेंसरशिप है उसको बाईपास करके बहुत सारी चीजें हो रही हैं, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स फॉरेन से रेगुलेट होते हैं, ठीक है? और उसमें देख रहे हैं कि कोई ये एज क्राइटेरिया भी नहीं होता है। जैसे आप टीवी में देखते हैं या सिनेमा हॉल्स में देखते हैं तो पर्टिकुलर एज लिमिट होता है। ओटीटी प्लेटफॉर्म में ऐसे नहीं है, तो बिलो 18 या चिल्ड्रेन भी गलत चीजें देख लेते हैं, गलत चीजें सीख लेते हैं। जैसे आपने कहा खुद ही, क्राइम मूवीज हो गया, ये सब गलत चीजें सीखते हैं। आपको नहीं लगता है? जी सर, इसके बारे में सरकार से प्रयास कर रही थी, पहले भी उन्होंने एक नियम लाया था इस पे कंट्रोल करने हम्म। के लिए, वेब सीरीज को ओटीटी को कंट्रोल करने के लिए। तो कौन इस पे बहुत कौन से सा नियम लाया था? सर अभी तो याद नहीं है सर, सॉरी। ओके। बिहार के राज्य से किन किन लोगों को भारत रत्न अवार्ड मिला है? हाल फिलहाल 3 लोगों को मिला है, सॉरी भारत। भारत रत्न, अच्छा। बताइए। चलिए, कोई बात नहीं। आ, आ, बिहार में स्मार्ट सिटीज कौन कौन से हैं? सॉरी सर, नहीं आइडिया। ओके, कोई बात नहीं। बिहार के पहले मुख्यमंत्री का नाम बताइए। श्री कृष्ण सिंह। श्री कृष्ण सिंह। ओके, थैंक यू मैडम। ओके मिंटू, तो फिर जैसा कि आपने बताया कि आपकी हॉबी है मूवीज देखना, बट आई वाज गोइंग, मैं आपके फॉर्म देख रही थी तो उसमें आपने लिखा है कि आपकी हॉबी है ट्रैवलिंग। तो हम किसे कंसिडर करें, ट्रैवलिंग एंड वॉचिंग मूवीज? बोथ मैडम, बोथ। ट्रैवलिंग एंड वॉचिंग मूवी। ओके, दैट्स ग्रेट। सो आपको ट्रैवलिंग में आपको कहाँ जाना पसंद है? कहाँ, मतलब कौन सी, बीचेस या फिर माउंटेन्स या फिर कुछ ऐसा अलग, कुछ रिलीजियस प्लेसेस? माउंटेन्स मैडम। माउंटेन्स। जान सकती हूँ क्यों?
आई थिंक मुझे लगता है मुझे माउंटेन्स थोड़ा पीसफुल इलाका है, मुझे लगता है कि इसलिए ज़्यादा पीसफुल लगता है मुझे, इसलिए माउंटेन्स। ओके, तो अभी हाल फिलहाल आपने कहीं कुछ ऐसा कुछ विजिट किया है? अभी मैडम 2 साल पहले मैडम 2 साल पहले मैंने यहाँ सिक्किम विजिट किया था, 3 सिक्किम। साल पहले। जी। ओके, तो आप सिक्किम गए थे तो आपने वहां पे क्या कल्चरल या वो डाइवर्सिटी देखी बाकी अदर अपने बाकी हम अगर हम कंपेयर करें सेंट्रल इंडिया से और नॉर्थ ईस्ट इंडिया को, तो आपने वहां पे क्या डाइवर्सिटी देखी? आपको क्या ऐसे लगा कि आप इंडिया में ही हैं, या आपको ऐसे लगा जैसे कई लोग नॉर्थ ईस्ट को बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिफाई कर देते हैं, वो लोग अपने आप को इंडिया का पार्ट नहीं समझते, या इनफैक्ट हम लोग उनको बहुत ज्यादा उनसे मतलब लोग उनको उस तरह से वो करते ट्रीट करते हैं, अब नेपाली या चिंकी इस तरह से बुलाते हैं। तो जब आप वहां गए, आपने वहां देखा, तो आपने क्या महसूस किया, आपको क्या लगा? मैडम जब हम वहाँ ट्रैवल कर रहे थे तो जो हमारे ड्राइवर थे वो भी नेपाल से आए हुए थे और वहाँ सिक्किम में वो रह रहे थे, तो उन्हें वो उनको वो बताते थे कि मेरे साथ ऐसे ऐसे बाहर के लोग आते हैं, जब भी तो मुझे ऐसे फील करवा देते हैं कि मैं बाहरी हूँ, ऐसा हाँ, लगता है। तो क्या जी। जब आप वहां गए तो क्या वहां के लोगों ने आपको ऐसा फील कराया कि आप बाहर से हैं, जैसे हम लोग नहीं उनको फील मैडम, ऐसा कराते हैं? नहीं मैडम, ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने अच्छा से उन्होंने मुझे ये ट्रीट किया, अच्छे से बात किया, वो जैसे जैसे हमने बोला वैसे वैसे उन्होंने किया। अच्छे लोग थे मैडम, अच्छे लोग। ओके, तो फिर आपको क्या लगता है कि क्या रीजन है, मतलब क्या रीजन हो सकता है जो हम उनके साथ इतना मतलब इतना भेदभाव करते हैं और उनको अलग ट्रीट करते हैं, इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? मैडम मुझे लगता है कि लोग मिल नहीं रहे एक साथ, जैसे उनको मिलना चाहिए, या सिक्किम के लोग यहाँ पर आने चाहिए। जब सिक्किम वहाँ गए थे तो वहाँ से मैंने भी बहुत लोगों से पूछा कि आप सेंट्रल इंडिया में क्यों नहीं जाते, तो बोलते हैं कि मुझे वहाँ लोग पसंद नहीं करते, पसंद नहीं कहेंगे, ये कहते हैं कि मैं घुल मिल नहीं पाता उन लोगों से, इसलिए लगता है कि दोनों का कल्चर एक साथ मैच करना चाहिए, तब वो लोग एक साथ रह सकते हैं। तो या सेंट्रल वाले को वहाँ जाना, हाँ, ओके, सेंट्रल वाले तो को वहाँ जाना आप चाहिए बार। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। कह रहे मैडम दोनों के एक दूसरे के साथ मिलना चाहिए, दोनों लोग, दोनों जगह के लोग को। तो मतलब आपके हिसाब से ऐसा क्या करना चाहिए जिससे इंडिया जो हम इतनी उसको डाइवर्स डाइवर्स रीजन कहते हैं, और वहां पे भी अगर ऐसी डिस्क्रिमिनेशन हो अपने ही लोगों के साथ, तो उसको कम करने के लिए आप क्या करेंगे, आप क्या मेजर्स? मैडम मैं एक सरकार का एक कैंपेन चल रहा है इसके लिए, कि बहुत सारे स्टेट है वो एक दूसरे के लोगों से मिल रहे हैं, जैसे इंस्टीट्यूट या स्कूल के बच्चे हो गए, गुजरात के हो गए, तमिलनाडु के लोगों से मिल रहे हैं, वैसे करके चल रहा है कल्चर। मुझे लगता है इसे और प्रमोट करना चाहिए, जिससे कि आगे इसमें प्रॉब्लम कम होगा। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। तो अब आप मुझे ये बता सकते हैं कि एक ट्रैवलर में और एक टूरिस्ट में क्या डिफरेंस होता है? ट्रैवलर मैडम ये वो वहाँ पर जहाँ जहाँ कहीं भी जाते हैं वो बस स्टे करने के लिए, आई थिंक मुझे मिक्स कर रहे हैं मैडम सर। नहीं, कोई बात नहीं, ट्रैवलर जो टेक है योर वो टाइम, आराम से आप सोच लीजिए, फिर बताइए। टूरिस्ट कहीं जाते हैं तो वो बस विजिट करने के लिए जाते हैं उसके बारे में, किसी स्पेसिफिक जगह पे। पर ट्रेवलर कहीं जा रहे हैं उस जगह, तो वो उसके बारे में थॉरली नॉलेज लेते हैं और स्टे करते हैं, रहते हैं उसके बारे में, लोगों से मिलते जुलते हैं। जैसे ये टूरिस्ट हो गया वो किसी टूरिस्ट प्लेस में जाते हैं, या कोई टेम्पल हो गया या वैसा जगह हो गया, पर ट्रेवलर हो गया वो पूरा लॉन्ग जर्नी को एंजॉय करते हुए, मतलब देखते हुए जाते हैं, समझते हुए जाते हैं, कहीं भी श्योर जाना है होगा। आप, यही डिफरेंस होता है दोनों में, मतलब ट्रैवलर और टूरिस्ट में, क्योंकि काम तो दोनों यही करे ना, घूम ट्रैवलर भी रहा है, घूम टूरिस्ट भी रहा है। बट ऐसा क्या उनमें कुछ तो होगा ना, जो हम कहते हैं कि वो लोग, कुछ लोग अपने आप को ये कहना बहुत पसंद करते हैं कि आई एम अ ट्रैवलर, और कोई कहता है आई एम अ टूरिस्ट, ये टूरिस्ट है, ये ट्रैवलर है, तो फिर कुछ तो होगा। मेरे खास जानकारी नहीं है इसके बारे में मुझे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप इसको देख लीजिएगा। बाकी आपका ओवरऑल अगर हम बात करते हैं आपके इंटरव्यू की, तो सब कुछ अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है। बाकी हम और सर से आपका फीडबैक लेते हैं कि उनको कैसा लगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं इमरान सर से। सर। हाँ मिंटू। हाँ जी सर। मिंटू। हाँ देखिए मिंटू, आप संजीदे लगते हैं, जॉब कर रहे हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में। हाँ ठीक है, वो आपका यूएसपी है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। और क्या जब आप बात करते हैं तो ठीक है, आप उसमें आपका कम्युनिकेशन एक ठीक ठाक आपका बनता है।
लेकिन दिक्कत आती है कि आप कई बार शायद मे बी शायद वहाँ पे शायद कुछ गर्मी हो ज़्यादा, तो इस वजह से आपके चेहरे पे कई बार वो जा रहे हैं, हाथ जिस पर जा रहे हैं वो। फैन बंद किए हुए आवाज आ हाँ, रहा था इसलिए। हाँ, हाँ, तो वो थोड़ा-सा मुझे वो लगा उस चीज़ का। और रे आपको बेसिकली अभी तो उतनी थोड़ा-सा आप डर रहे हैं या नॉलेज डेफ़िसिट है, मुझे नहीं नॉलेज डेफ़िसिट तो उतना नहीं होगा, लेकिन ये अपने आप को कुछ कैटेगराइज़ आपको करने की ज़रूरत है। जैसे कि मैं कहूँगा आपको, बिहार के भी आप 2 पन्ने के कुछ नोट्स रख लीजिए, जो बेसिक्स उसको कर लीजिए। सोशियोलॉजी के भी 2 पन्ने के कुछ बेसिक्स कर लीजिए, करंट अफ़ेयर्स के भी कुछ बेसिक्स कर लीजिए आप और अपनी जॉब्स को रखिए। मतलब 2-2 पन्ने में सब कर लीजिए, क्योंकि होता ये है ना इंटरव्यू में भी शायद आपके दिमाग में चीज़ें हों, लेकिन इंटरव्यू में ये होता है कि जब वन टू वन कम्युनिकेशन होता है, तो कुछ चीज़ें दिमाग में आती हैं, कुछ चीज़ें नहीं आती हैं। तो सर उस कुछ चीज़ दिन को पहले आप पढ़े कोशिश थे की तो बट अचानक से याद नहीं आता है, ये प्रॉब्लम। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि आप उस चीज़ को थोड़ा-सा ध्यान देकर आप उस चीज़ को कर लीजिए, कि वो चीज़ आपके अच्छे से हो जाए। आप क्योंकि अब समय ज़्यादा आपका इंटरव्यू कब है? 18 अक्टूबर से। 18 डेट है आपके पास। अभी देखिए 1 हफ्ता आपके पास है और 1 हफ्ते में बहुत चेंजेस आ सकते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप बहुत इन डेप्थ चीज़ों को बताएँगे, जैसे कि आपको सर ने दे दिया कि भाई ये 7 निश्चय 1, 7 निश्चय 2.0 दे दिया, तो आपको बाकी आप चीज़ें नहीं बता रहे थे। जैसे आपको ये मिला जिसमें आपको अटैक कर देना चाहिए था इसमें, कि हेल्थ की बात है, एजुकेशन की बात है, यूथ की बात है, वुमेन एम्पावरमेंट की बात है, तो बस आपको इसमें हिट कर देना था, कि कुछ तो मत बताइए। तो उसी तरह से करंट अफेयर्स के जो लेटेस्ट चल रहे हैं, बस 20 15-20 दिन की न्यूज़ वो पूछ रहे हैं आजकल, तो आप उस पे ज़रा फ़ोकस कर लीजिए। तो जो भी कीजिए उसको थोड़ा-सा लिखते रहिए, क्योंकि ये होता है ना कम्युनिकेशन में कि जब आप लिखेंगे तो वो आपको हिट कर जाएगा, अदरवाइज़ थोड़ी दिक्कत होगी। अदरवाइज़ आपकी पोस्टिंग ठीक है, आप बैठते ठीक हैं, तो आप कोशिश कीजिएगा कि आपका इंटरव्यू थोड़ा-सा आपकी अगर जॉब प्रोफ़ाइल में चला जाएगा तो थोड़ा ठीक है, अदरवाइज़ दिक्कत कर सकता है। क्योंकि आपका थोड़ा-सा डाइवर्स बहुत है, आपने हिस्ट्री का भी क्वेश्चन्स बहुत टफ बन सकते हैं, सोशियोलॉजी में भी आ सकता है टफ, करंट अफेयर आप उसी से कह रहा हूँ करंट अफेयर्स को और अपनी जॉब प्रोफाइल्स को उसको थोड़ा-सा, क्योंकि इसमें 15-20 ही टॉपिक्स हैं, उसी में से बन रहे हैं और बिहार बेसिक्स, ये कम से कम कुछ एरियाज़ अपने आप कर लीजिए, जिससे कि आप वहाँ पर ठीक-ठाक जवाब देके एक एवरेज मार्क्स लेके इंटरव्यू में आप निकल जाएँ। और हम तो जो होता है ना हमारा सेशंस जो होता है हम लर्निंग सेशंस के फॉर्म में लेते हैं, कि ये नहीं हमारा रहता कि जल्दी से वहाँ 12-13 मिनट का इंटरव्यू चल रहा है, तो हम तो लर्निंग सेशंस लेते हैं। एक इंटरव्यू भी है प्लस लर्निंग सेशंस भी, कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी जाए, ज़्यादा से ज़्यादा पर्सपेक्टिव आपको अवेलेबल किया जाए। तो इस सब चीज़ों को आप कर लीजिएगा और मनीष सर बाकी चीज़ें बताएँगे क्या करने की ज़रूरत है। ठीक है, ऑलरेडी इमरान सर ने आपको बता दिया है। बिहार स्पेशल पे थोड़ा काम कर लीजिएगा, ठीक है, ज्यादा नहीं। ऑल जी। प्रीलिम्स क्वालीफाई किया, मेंस क्वालीफाई किया, नॉलेज है। मुझे लग रहा है ना कहीं एक वो झिझक रहती है ना बोलने में, और मैं बता रहा हूँ वहां जो 10 मिनट का खेल होता है, जो आप भूल जाते हैं वही है। आपको ऐसा नहीं है अभी मैं गिनाऊंगा आप बोलिएगा सर ये सब तो आता था। मैंने आपसे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का रिफॉर्म पूछा, ठीक है, अभी आप जातीय आवासीय है आपने बनवाया होगा, आवासीय तो बनवाया ही होगा, एटलीस्ट बनवाया है। कितने दिनों के जी, जी। अंदर बनने का प्रावधान है? ऑनलाइन आपने अप्लाई किया है, ठीक है, उसको 10 दिन। बोलते हैं बिहार राइट टू पब्लिक सर्विसेज, बोलते हैं ना एक रिफॉर्म। जी, क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म तो है, ठीक है ना। आपने सुना होगा आपके सीओ और थानेदार जनता दरबार करते हैं हर शनिवार को, वो क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म है। और पुलिस रिफॉर्म भी आ गया, जो वो थाना में बैठते हैं, सीओ बैठते हैं और आपस में जो सुनवाई होती है वो हो गया। लोक शिकायत प्रणाली है, जिसके अंदर प्रथम अपीलकर्ता, द्वितीय अपीलकर्ता, तृतीय अपीलकर्ता ऐसे होता है, जो एडीएम रैंक के ऑफिसर हो गए, वो हो गया। ठीक है, आजकल हर चीज आपने आपके मुख्यमंत्री का अपना जनता दरबार चलता है, ठीक है। आपका सीएम जनता दरबार हो गया, आपका पीएम उसको बोलते हैं सीपी ग्राम बोलते हैं, ठीक है, ई डैशबोर्ड बोलते हैं, जिसमें आप पीएम को ऑनलाइन कंप्लेन कर सकते हैं। तो ये सब कुछ नहीं, ये सब क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म है, आपके आंख के सामने है, बस वहां बोल जाना है, चीजें आपको आती है, बोल जाना है। वैसे पुलिस सर्विस में अभी कल या परसों एक इंटरव्यू सेशन ले रहा था, वो कैंडिडेट ने उनको आता कुछ नहीं था, लेकिन बहुत ही स्मार्टली उन्होंने रिप्लाई दिया, सीसीटीवी हर जगह लग रहा है। जी। क्या हो गया? पुलिस रिफॉर्म ही हो गया, सीसीटीवी लग रहा है। और उसका कुछ टेक्निकल भी जान लीजिएगा आप, महिला में शेरनी दल का ये किया जा रहा है, ठीक है। पुलिस डिजास्टर मैनेजमेंट में हेल्प करती है, वो हम लोग आए दिन वीडियो में देखते हैं, जब बाढ़ आ रही है तो पुलिस बल लगा हुआ है। क्या है ये? पुलिस रिफॉर्म में ही है कि पुलिस डिजास्टर मैनेजमेंट में कुछ टेक्निकलिटीज आप ध्यान दे दीजिएगा। साइबर सेल का नया गठन किया गया है, ठीक है। इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर वो 109 है या 111 है, वो आप देख लीजिएगा। मतलब बिहार में कौन सा नंबर चलता है, दिल्ली वगैरह में या 100 चलता है, वो आप देख लीजिएगा। बिहार में है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर और केस दर्ज करने वाले ऑफिसर, ये दो अलग अलग ऑफिसर होंगे, ठीक है। कुछ वैसा होता है तो डीएसपी रैंक के ऑफिसर होते हैं। उसके अलावा जो पुलिस टू पॉपुलेशन रेशियो कम है, उसके लिए लार्ज स्केल पर बहाली कराई जा रही है,
ठीक है, तो ये सब चीजें आप बता देंगे। बिहार स्पेशल्स पे और नॉलेज की जरूरत है। भारत रत्न अवार्डी कितने हैं, तो 2-3 हैं। एक तो बिस्मिल्लाह खां अपने खुद के बक्सर या आरा के, तो ये जानकारी होनी चाहिए। स्मार्ट सिटी में पटना है, भागलपुर है, ठीक है ना, तो मुजफ्फरपुर है, तो ये सब नॉलेज में होना चाहिए। बाकी ठीक है, जैसा इमरान सर ने बोला है, आप 1-2 पेज का बिहार स्पेशल का नोट्स बना लेंगे, तो उसके बाद मुझे लग रहा है कि वो हो जाएगा। और चीजें आती है वहां चोक नहीं करना है। मेंस में क्या होता है, जैसे आप लिखते हैं ना, आधा आ रहा है, जी जी आधा अपने मन से बना के लिख रहे हैं, वहां भी आधा आ रहा है, आधा बोल देना है। कुछ क्वेश्चन में आपने चोक किया है, बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के रिफॉर्म में चोक किया, बिहार पुलिस सर्विस के रिफॉर्म में चोक किया। ऐसा तो नहीं था कि आप जो मैंने वर्ड बोले हैं एक भी चीज आपको नहीं आता है, आता है ना, वहां बस बोल जी नहीं पाए आप। तो वहां पे बोलना है, ये जान लीजिए कुछ भी चीज पूछ रहे हैं तो आपको बोलना है। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। ओके, हमारे पास टाइम नहीं है इतना, बट आई वुड लाइक इमरान सर, आप प्लीज कुछ अपने वैल्यूएबल टिप्स जरूर शेयर कर दें इनके साथ, बिकॉज यू जॉइन इन द एंड। तो आप रिव्यू कर सकते हो या कुछ टिप्स शेयर करते हो तो प्लीज फटाफट कर दो इनके लिए। मैं फीडबैक तो नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मैं इनको सुन नहीं पाया, राइट। लेकिन आप लोगों की बातों से ही मैं समराइज करके ये बोलूंगा कि जो भी आपका ऑप्शनल है उसको जस्ट एक बार रजिस्टर को अपने पढ़ लीजिए ऑप्शनल, क्योंकि जैसा इमरान सर ने बताया कि अब आगे बीपीएससी में ऑप्शनल खत्म हो गया, तो आप लोग ऑप्शनल पे ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे होंगे, तो उसको जरूर जी पढ़ लें, क्योंकि इंटरव्यू पैनल जरूर पूछेगा सवाल आपसे कुछ ना कुछ। दूसरी चीज, जो भी करंट अफेयर्स में चल रहा हो वो देख लीजिए। जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, अभी G20 रिसेंटली भी इसराइल पैलेस्टीन में अभी विवाद चल रहा है, कनाडा इंडिया में डेवलपमेंट है, चाइना इंडिया में कुछ डेवलपमेंट है, इंडिया पाकिस्तान में हमेशा कुछ ना कुछ एक्सचेंज होता रहता है। तो इन सब चीजों को देखते हुए प्लस कुछ कुछ हमने जो ट्रांसक्रिप्ट पढ़ी हुई थी, देखा बड़ी छोटे से जीएसटी काउंसिल क्या है, ठीक है, ट्विन डिफिसिट क्या है, इस तरह की चीजें आप तैयार कर लीजिए। वो पूछ लेंगे एकदम से, तो देखिए एकदम से याद नहीं आएगा, तो उसके लिए भी आपको तैयार रखना है। जो एक दिन मनीष ने बहुत अच्छी बात कही थी, शुरू में वो कठिन फैक्ट पूछेंगे फिर सरल की तरफ चले जाएंगे, लेकिन कठिन ना दीजिए, चल जाएगा। आसान बॉल पे आउट हो जाएंगे, वो बहुत खराब चीज होती है। तो जी आसान वाले को कभी नहीं गलत करना है, मतलब आसान वाले को बता देना, ठीक। और इंटरव्यू में बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना है, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी पूछ ली। जैसे मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं कि उन्होंने मुझसे पूछा कि अगर आर्मी का ब्रिगेडियर आ जाए तो आप कैसे पहचानेंगे। यूपी पीसीएस में मुझसे इंटरव्यू में पूछा, अरे उसके स्टार से पहचानेंगे, ठीक है। जी अब मैंने सोचा अगर मैं ये बात बोलूंगा कि उसके स्टार से पहचानेंगे तो कितनी सिंपल सी बात लगेगी, ये थोड़ी ना आंसर होगा। मैंने उनको आंसर नहीं दिया, मैंने कहा कि सर नहीं पता। तो कहने लगे ब्रिगेडियर किसके इक्विवेलेंट होते हैं पुलिस सर्विस में, डीआईजी के इक्विवेलेंट होते हैं। जो भी मुझे पता था, मैं गेस तो कर ही सकता था, डीआईजी एडीजी कुछ तो बोलता, हम्म मैंने नहीं बोला। जी ये चीज नहीं होनी चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि आप गेस कर सकते हैं कि सर आई एम नॉट श्योर बट मे बी ही इज इक्विवेलेंट टू दिस रैंक ऑफ पुलिस सर्विस, या जैसे आपको लगे कि यार ये लॉजिकल आंसर पूछ रहे हैं कि एक अगर आपके सामने ब्रिगेडियर आ जाए कैसे पहचानोगे, या आपके सामने कोई पॉलिटिशियन आ जाए तो कैसे पहचानोगे। पॉलिटिशियन को नहीं पहचान पाएंगे क्योंकि ही नॉट वियर यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म जी सर्विस का सबसे बेस्ट चीज होता है। तो कह रहे एनालिटिकल क्वेश्चन अगर पूछे जाए, वो सब क्वेश्चन आपके, हर क्वेश्चन आपके एक दिमाग के एक डायमेंशन को टेस्ट करने के लिए हो रहा है। सिचुएशन, रिएक्शन, एनालिसिस, फैक्ट, ठीक। ये सब तो इनको सबको ध्यान रखिए और बहुत अच्छा करेंगे आप। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। ओके मिंटू, विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप कि आपका इंटरव्यू अच्छा जाए और अच्छा ही जाएगा, ठीक है। तो फिर इसी बात पे हम ये राउंड खत्म करते हैं, ठीक है। ओके। थैंक यू मैडम। ओके, आप लीव कर सकते हो मिंटू ये मीटिंग। जी